नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर करे कि आप सभी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और अनेकों मंगल कार्य करते रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, माना जाता है कि अगर कलयुग में कोई ईश्वर इस धरती पर है तो वो केवल श्री राम भक्त हनुमान है। हम सबके प्यारे भगवान हनुमान का जन्म त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। हिंदू धर्म में भगवान हनुमान जी को श्रद्धा और निष्ठा के साथ पूजा जाता है। दोस्तों, जब भी भक्त मन से हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनकी परेशानी दूर हो जाती है। श्री हनुमान जी के नाम में इतनी शक्ति है कि व्यक्ति जब भी इनका नाम लेता है, उसका आत्मविश्वास अचानक से बढ़ जाता है। हनुमान जी का शरीर वज्र की भांति बलशाली और मजबूत है, इसीलिए उन्हें बजरंग बली भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बहुत ही सरल तरीके बताऊंगी श्री हनुमान जी की कृपा पाने के लिए। किसी भी ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के दो रास्ते होते हैं, एक होता है तंत्र मंत्र और दूसरा होता है भक्ति। दोस्तों, सच्ची भक्ति से भगवान भक्त के वश में हो जाता है और कलयुग में हनुमान जी की भक्ति को सबसे ज़रूरी, प्रथम और उत्तम बताया गया है। हनुमान जी की भक्ति सबसे सरल और जल्द ही फल प्रदान करने वाली मानी गई है। यह भक्ति जहां हमें आपदाओं से बचाती है, वहीं यह ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव से भी हमें बचाती है। कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा जिस पर बरसना शुरू होती है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। 10 दिशाओं और चारों युगों में उनका प्रताप है। मान्यता है कि कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। दोस्तों, अगर आप सरल जिंदगी जीते हैं और अपनी भक्ति सरल माध्यम से ही करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको कुछ सरल तरीके बताऊंगी हनुमान जी की कृपा पाने के लिए। तो हनुमान जी की कृपा पाने के लिए सबसे सरल पहला उपाय है हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना। हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। यह आपको 3 या 7 बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसे पढ़ने के लिए आप दिन का एक निश्चित समय तय कर लें। फिर उसी समय पर रोज़ एक सरल सी विधि से पूजा करें। सबसे पहले पूजा स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। हो सके तो राम सीता जी का चित्र भी स्थापित करें। उसके बाद अपना आसन बिछाएं जिस पे बैठ के आप पूजा कर पाएं। ये सब करने के बाद धूप दीप जलाएं और फिर फूल अर्पित करें। उसके बाद उन्हें बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं और उन्हें आदर पूर्वक ग्रहण करने को कहें। आप अपनी इच्छा मुताबिक गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। ये सब करके सभी को नमन करें। अब हनुमान चालीसा पाठ से पहले सर्वप्रथम गणेश जी की आराधना करें। उसके बाद हनुमान चालीसा का भक्ति भाव से पाठ करें और आंखें बंद करके प्रभु में लीन होकर पूरे आनंद से चालीसा पढ़ें। ऐसे में बच्चों के लिए कोई नियम नहीं है, जब मन करे तब पढ़ें। दोस्तों, जब मन भक्ति भाव में रहता है तो कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति भाव किसी नियम पर नहीं चलता। तो यह एक बहुत ही सरल तरीका है हनुमान जी की कृपा पाने का। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो है राम भक्त हनुमान जी के सम्मुख राम नाम का जाप करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एकदम आसान तरीके से हनुमान जी की पूजा अर्चना करना चाहते हैं, तो हर रोज़ हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठकर श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रणाम करके जय श्री राम का जाप करें और हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। दोस्तों, हनुमान जी श्री राम के परम भक्त हैं, जो सिर्फ राम नाम के उच्चारण से ही प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, हमें ये बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए कि तुलसीदास जी राम सीता जी के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें श्री राम से मिलवाने में हनुमान जी ने ही मदद की थी। अर्थात हनुमान जी श्री राम जी के नाम लेने वाले भक्तों पर अपनी कृपा ज़रूर करते हैं। अब बात करते हैं हनुमान जी की कृपा पाने का तीसरा तरीका, जो बहुत ही सरल है।
और वो है हनुमान जी के 12 नामों का जाप करना। जी हाँ दोस्तों, कलयुग में अगर हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण किया जाए तो सारी परेशानियाँ दूर होती हैं और हनुमान जी की कृपा बरसती है। उनके 12 नाम हैं हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उद्धिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव दर्पहा। दोस्तों, इन नामों को आप चलते फिरते सोते जागते दोहराएं। इससे आपको हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, अब हम हनुमान जी की पूजा के नियमों की बात करेंगे। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा में पवित्रता का बहुत ख्याल रखना होता है। कई बार इसकी अनदेखी करने के कारण लोग पुण्य की बजाय पाप के भागीदार बन जाते हैं। ऐसे में हनुमान जी की पूजा हमेशा तन मन से पवित्र होकर स्वच्छ कपड़े पहनकर ही करनी चाहिए। हनुमान जी की साधना करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का विशेष रूप से पालन करना चाहिए और खासकर साधना के दौरान भूलकर भी मन में कामुक विचार नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, जो व्यक्ति भक्ति भाव से निरंतर हनुमान जी का जप करता रहता है, कुछ काल के बाद ही हनुमान जी का चमत्कार उसे देखने को मिल जाता है। जैसे जैसे उसकी आस्था गहराती है, हनुमान जी उसके आसपास होने का एहसास दिला देते हैं और उसके सभी तरह के संकट को वे तत्काल ही समाप्त कर देते हैं। धन्य है वह व्यक्ति जो हनुमान जी का भक्त है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ अम्बे।